जो अपन ने कल डिटर्मिनेंट सीखा था उसके एप्लीकेशन क्या है भाई? सर आपने तो सिखा दिया, वो वो फिंगर रखने को बोला, उसे सिंप्लीफाई करने को बोला और सॉल्यूशंस निकालने को बोला, लेकिन लेकिन सर आगे क्या? एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन से बच्चा आप क्रैमर्स रूल्स में यूज होता है। सबने हेडिंग डालनी है क्रैमर्स रूल। चलो सबने हेडिंग डालनी है क्रैमर्स रूल। डाली सबने हेडिंग? क्रैमर्स रूल सबने हेडिंग डाली बच्चों? एवरीवन? यस। अब चलो, कल अपन जो डिटर्मिनेंट सीखे थे उसी का आज यूज करने वाले, बाकी कुछ भी नहीं। जिन बच्चों को मालूम नहीं है डिटर्मिनेंट क्या होता है उनके लिए फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आप सबको मैंने सिखाया था, अगर ए बी सी डी है तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? राइट टू लेफ्ट। क्या बोला था मैंने? राइट टू लेफ्ट, यहां से इधर जाना है, बराबर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए इंटू डी माइनस लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां तक? लेफ्ट टू राइट। तो वो हो जाएगा सी डी, सी इंटू डी, बराबर है? और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल है बच्चों 1 2 3 4। इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। 1 इंटू 4 कितना बच्चों? 4 माइनस 3 2 से कितना बच्चों? 6। तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा? -2। बराबर है? कल अपन इतना सीखे थे, बराबर है? समझ में आया बच्चों? एवरीवन? समझ में आया सबको? सी बी होना चाहिए। ओके गुड, थैंक यू। सी बी, वेरी गुड। समझ में आया सबको एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। तो उसके ऊपर के अभी क्रैमर्स रूल सीख लेंगे पहले। अगर आपको कोई दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ज्यादातर दो लीनियर इक्वेशंस के लिए क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं करते, अपन ज्यादा से ज्यादा 3 लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं क्या? क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल क्या है वो समझ लो। लीनियर इक्वेशन है बच्चों a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है बच्चों a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बच्चों? लीनियर इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू और y की वैल्यू यूजिंग क्रैमर्स रूल। यूजिंग क्या? क्रैमर्स रूल। पहले बोल दे रहा हूँ कि क्रैमर्स रूल ज्यादातर 3 लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं। आप बोलोगे सर वो 2 लीनियर इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बराबर है? तो इसे कैसे करना है? जो कुछ डाउट है लेक्चर खत्म होने के बाद क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट डू। फिलहाल फोकस रखो जो सिखा रहा हूँ उस पर, ठीक है? चलो, अब मुझे बोलो बच्चों डी। डी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स के कोएफिशिएंट क्या क्या बच्चों? एक्स के कोएफिशिएंट क्या क्या है? बोलो। a1 a2, बराबर है? कोएफिशिएंट क्या है? a1 a2। मुझे बोलो बच्चों बी के कोएफिशिएंट क्या है? वाई के कोएफिशिएंट क्या है? b1 b2। क्या है? b1 b2। इसे बोलते हैं बच्चों डी। इसे क्या बोलते हैं? डी। बोलो सबने, क्या बोलते हैं अपन इसे बच्चों? डी। फिर से क्या बोलते हैं इसे अपन? डी। एवरीवन टाइप करो चैट सेक्शन में, क्या टाइप करते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं डी। बराबर है? बराबर है बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? डी। इफ डी। अब आता है dx। क्या आता है बच्चों? dx। अब dx समझ लो बच्चों, बहुत बढ़िया मजा है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, बराबर है? x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी बची बची टर्म कौन सी है? y और c, बराबर है कि नहीं? y की कोएफिशिएंट और c की, अगर x की वैल्यू निकालनी तो क्या करना बच्चों? इसे पहले लिखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी जगह पे कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? c1 c2। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? b1 b2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल?
इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया बच्चों? एवरीवन समझा कि नहीं? चैट सेक्शन में टाइप करो बच्चों। नो सर, यस सर। ओके, फिर से बोल देता हूँ। मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर एक्स की जगह पे हाथ रख दूंगा, एक्स की जगह पे मैं हाथ रख देता हूँ, तो ये वैल्यू हमें निकाले। मैं इसे रेड कलर से कर देता हूँ बच्चों, हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर अगर हाथ रख देता हूँ तो बची वैल्यू जो है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू रिप्लेस करना है। मतलब कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? C1 C2। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों, dy की वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालनी dy। तो dy इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बोलो। dy इज इक्वल टू क्या? y की जगह पे हाथ रख दो। अगर अपन y की जगह पे हाथ रख देंगे बच्चों, तो मुझे बोलो बच्चों, बच्ची टर्म कौन सी है? A1 A2। और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी जगह पे C1 C2 का रिप्लेस कर दो। C1 C2। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आई है? समझ में आया सबको? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो, चलो फास्ट। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो नोट डाउन करना है। वापस समझाओ सर प्लीज। ओके बेटा, फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, डोंट वरी। ये देख बेटा, डी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है बच्चा? एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या है? एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या है बच्चा? एक्स के कोएफिशिएंट कितने हैं? A1 A2। और y के कोएफिशिएंट कितने हैं बच्चों? B1 B2। कितने हैं? B1 B2। मैंने वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ओके गुड। अब इसके बाद समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, लेकिन 3 अगर लीनियर इक्वेशंस दिए तो हमें ये रूल लगता है, ये रूल लगता है। रिमेंबर दिस। अब समझ लो पहले। अब क्या करोगे बच्चों? हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x छोड़ के बची वैल्यू कौन सी बच्चों? B1 B2 और C1 C2। और मैंने क्या बोला बच्चों? जहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी उसकी जगह पे इन कांस्टेंट को वैल्यू को रिप्लेस करना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, C1 C2 है। क्या है? C1 C2। और वैसे ही y के लिए जो निकालना है, तो y को निकाल दो और बची जो टर्म है उसे लिख दो। समझा अभी? इज इट क्लियर टू ऑल? इनमें समझ में आया बेटा? या समझ में आया बेटा? शीतल समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके गुड। इनमें समझ में आया बेटा? Yes, sir. गुड। चल नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन? श्रावणी समझ में आया बेटा? हाँ सर। गुड। चल अब x इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? x इज इक्वल्स टू व्हाट? dx अपॉन डी। क्या बोला बच्चों मैंने? x इज इक्वल्स टू व्हाट? dx अपॉन डी। क्या? dx अपॉन डी। और y इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? dy अपॉन डी। समझ में आया एवरीवन? सबको समझ में आइए? Yes, sir. x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो फास्ट। सबने नोट डाउन करना है फास्ट। ये पूरा क्रैमर्स रूल नोट डाउन करना है सबने। सबने नोट डाउन करना है। हो गया सबका नोट डाउन? Yes, sir. ओके चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। और नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चों, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इज इक्वल्स टू व्हाट? 10। अब बढ़िया मजा समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की।
तो x मतलब क्या बोला बच्चों मैंने, dx अपॉन डी। x मतलब क्या बोला बच्चों मैंने, dx अपॉन डी। और y इज इक्वल टू क्या बोला बच्चों मैंने, dy अपॉन डी। इसकी आदत गिरा लो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मुझे बोला बच्चों डी की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। कोएफिशिएंट लिख दो बच्चों, क्या क्या है कोएफिशिएंट, 2 4 -3 -2। यहाँ पे भी लिख दो बच्चों 2 4 -3 -2। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes, sir. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, dx। तो dx की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, dx की पहला ये क्या रहेगा 3 10, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों -3 -2, बराबर है। तो dy क्या रहेगा, dy क्या रहेगा, dy क्या रहेगा 2 4 3 10। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया सबको, थम्स अप कर दो अगर समझ में आया होगा तो, थम्स अप कर दो अगर समझ में आया तो। ओके ओके गुड। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, चलो फास्ट, इसे सॉल्व करना है। कल वाला रूल अप्लाई करो, राइट टू लेफ्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा -6। नेक्स्ट माइनस माइनस +13 अपॉन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा -4 +4 3 जा 12। सिमिलरली यहाँ पे करो बच्चों, कितना हो जाएगा 20 -12 अपॉन -4 +12। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। और 10 Yes, sir. इंटू 3 30 होता है, 13 नहीं, 30 बराबर है, 30 होगा ना, हाँ बराबर है बेटा 30। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा बोलो, 30 -6 कितना हो जाएगा, 30 -6 24 अपॉन 12 -4 कितना बच्चों 8। सिमिलरली यहाँ पे 8 अपॉन 8 सिंप्लीफाई करोगे अगर बच्चों, 8 1 जा कितनी सा बच्चों, कितनी सा 8 3 जा और 8 1 जा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया बच्चों, x, y इज इक्वल्स टू 3, 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, समझ में आया सबको, इज इट क्लियर Yes, टू sir. ऑल, समझ में आया सबको, कहाँ पे डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। अभी ये दो लीनियर इक्वेशंस थी, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उसे डायरेक्टली तो करते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या सीखे थे अपन, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कहाँ पे यूज करना वो तो मालूम चाहिए ना आप सबको, तो इसकी वजह से अपन उसे डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहता है बेटा, b² - 4 इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, डिटर्मिनेंट। सबने बोलना है, इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कहाँ पे यूज होता है, क्रैमर्स रूल में, ठीक है। चलो ये समझ में आया सबको, एवरीवन, सबको समझ में आया बच्चों, Yes, sir. किसी को कुछ डाउट, और एक एग्जांपल दे दूं, और एक एग्जांपल दे दूं, चलो आप सबने ट्राई करना, राइट। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2। सेकंड इक्वेशन है बच्चों 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10, राइट। only be used in a linear equation in variables, नहीं बेटा, इन टर्म्स ऑफ n लीनियर इक्वेशन, अगर n लीनियर इक्वेशन है तो भी आप डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हो गया सबको, आया है क्या, आप सबकी स्माइल किधर गई भाई, आप सबकी स्माइल किधर गई, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्या क्या है मेरे बच्चे, है? फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आया बच्चों सॉल्यूशन,
किसका किसका क्या क्या है देखो। किसका किसका क्या क्या सॉल्यूशन है देखो, हमने चेकआउट करना है। आया सॉल्यूशन -1, 2। ओके, -1, 2 बोल रहा है। स्नेहा आया बेटा, स्नेहा आया बेटा, सॉल्यूशन आया। दृष्टि आया बेटा, सॉल्यूशन आया। -1, नहीं सर, कर रही हूँ। -1, 2। ओके, और किसका क्या सॉल्यूशन आया? -1, 2, 3, 7, -1, 2, -1, 2, -1, 2। बहुत सारे बच्चे -1, 2 लिख रहे हैं। -1, 2 और एक स्माइल भी डाल दो उसके साथ, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो। अपनी बहुत पुरानी बुरी आदत है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता, इसलिए पीछे देखते हैं अरे भाई सॉल्यूशन आया कि नहीं, बराबर है कि नहीं। चलो सॉल्व करो। डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बोलो। डी की वैल्यू कितनी, डायरेक्टली निकालो, अभी ओरली निकालो भला, ओरली निकालो। डी एक्स कितना आएगा, पहले डी निकालो, सबका डी निकालो। तो डी कितना आएगा बच्चों, -4 × 8 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? -32। -32, वेरी गुड। -5 × 2 बेटा 10। 10। तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। तो आएगा -32 -10, और यहाँ पे भी आएगा बेटा -32 -10, बराबर है। नेक्स्ट, Yes. अब हमें dx निकालना बेटा, बोलो dx क्या आएगा, dx क्या आएगा बेटा, x वाली वैल्यू छोड़ के। तो यहाँ पे लिख दे बाजू में, क्या लिखोगे बेटा, 2 -10, और यहाँ पे लिखोगे बच्चा 5 -4, बराबर है। तो Yes. -4 × 2 कितना बेटा, -8। और ये -10 × 5 -50, -50। लेकिन माइनस माइनस +50 क्योंकि बीच में माइनस साइन रहता है, बराबर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बेटा y के लिए बोल, y के लिए क्या आएगा बेटा, बोल, इसे छोड़ के। -80 -4। -80 -4 बोल बेटा, कैलकुलेशन न्यूमरेटर वाले कितना आएगा, 42 42। अपॉन -42। नेक्स्ट, sorry, -84 अपॉन -42, बराबर है। yes, x इज इक्वल टू कितना बेटा, -1, और y इज इक्वल टू कितना बेटा, पॉजिटिव। आया समझ में बेटा, yes, sir. ओके। किसका किसका आया, किसका किसका आया भाई, डबल वाई टाइप करो, डबल वाई। स्वैग है भाई, स्वैग है बच्चों का मेरी। ए ओके, चलो 3 लीनियर इक्वेशन वाला करना है अभी, 3 लीनियर इक्वेशन वाला करना है बच्चों, 3 लीनियर वाला इक्वेशन वाला करना है। ओके डन, वेरी गुड। चलो ओके, चलो अभी 3 लीनियर इक्वेशन वाला करेंगे बच्चों। कौन सा वाला करेंगे, 3 लीनियर इक्वेशन वाला। ये तो हो गया 2 लीनियर इक्वेशन, ये कौन सा हो गया, 2 लीनियर इक्वेशन। टी कैसे, ये देखना बेटा, यहाँ पे लिखा ना अपन ने, तभी फॉर्मेट लिखा है, डी एक्स की वैल्यू कौन सी है, डी वाई की वैल्यू कौन सी है, बराबर है कि नहीं, यहाँ पे सब लिखा बेटा देख, ठीक है। चलेगा, चलो नेक्स्ट वन, अब 3 लीनियर इक्वेशन वाला करेंगे। तो 3 लीनियर इक्वेशन वाला लिख लो बच्चों, 3 लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। नेक्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2z is equals to d2। next, a3x
प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये कितने लीनियर इक्वेशन है बच्चों? 3 लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें d की वैल्यू क्या होगी? प्लस। ओके, d की क्या वैल्यू होगी बच्चों? एक स्टूडेंट था मेरा, वो प्लस नहीं बोल पाता था, कभी भी प्लस बोलता था, तो वो मुझे आदत है। प्लस, बोलो बच्चों प्लस क्या आएगा? अभी इसमें एक्स वाई के कोएफिशिएंट कितने बच्चों? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। बराबर है? बराबर है? अब dx, dx क्या आएगा बच्चों? बोलो बोलो, मुझे हेल्प करो dx में। dx क्या आएगा बच्चों? बोलो, सबने हेल्प करनी। dx क्या आएगा? x की वैल्यू की जगह पे इसकी वैल्यू से रिप्लेस करोगे कांस्टेंट की, तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस करना है? इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस करना है बच्चों? बोलो, कौन सी वैल्यू रिप्लेस करना है यहाँ पे? d1 d2 d3। वेरी गुड। और बाकी की वैल्यू एज इट इज लिखनी है। वैसे ही dy क्या होगा बच्चों? dy क्या होगा? y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो। कहाँ पे रिप्लेस करनी? y की जगह पे। बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 d1 d2 d3, बाद में c1 c2 c3। यहाँ तक आया बच्चों सबका? सबको समझ में आया यहाँ तक? अरे समझ में आ रहा कि नहीं भाई? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? एवरीवन? ओके। अब dz क्या रहेगा बच्चों? dz क्या रहेगा फिर? a1 a2 a3, बाद में b1 b2 b3, नेक्स्ट d1 d2 d3। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन कर लो। मैं गायब हो जाता हूँ। चलो, मैं गायब हो जाता हूँ। चलो नोट डाउन कर लो। आज एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ आपसे, कैसे करना है। डोंट डू। अगर सर तीन तभी लीनियर वैसा नहीं हो इक्वेशन, सकता। तीन लीनियर सर इक्वेशन, मुझे बोलना बेटा, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। बराबर कि नहीं बेटा? नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। हाँ तो वो ऑब्वियस है ना, कांस्टेंट बढ़ जाएंगे ना, और इक्वेशंस भी बढ़ जाएगी। अगर मुझे बोल बेटा चार ये अननोन वेरिएबल है तो कितने इक्वेशंस होने चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए? चार इक्वेशन। 4 अगर दो अननोन है तो कितने हो जाएगा बेटा? दो। 2। डिपेंड है ना वो। बराबर है? ओके सर। ओके, क्लियर हुआ सबको बच्चों? एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? समझा क्या रे बच्चों? ओके, ओके, रिकॉर्डेड हो रहा है बेटा, डोंट वरी। ओके, अब मजा आएगी। अब देखो एक्स वाई जेड को हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। बराबर बेटा? बराबर, वेरी गुड अनया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वही है, कुछ फर्क नहीं गिरता। बहुत हार्ड हो गया सर, डोंट वरी, बहुत इजी हो जाएगा। अब बताता हूँ भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। बाद में लिया तो भी चलता बेटा, माइनस साइन देना बेटा। रावनी बेटा, आपका जो डाउट है कि अगर सर शिफ्ट कर देते अपन उसे, तो माइनस साइन आएगा, माइनस। चलो एग्जाम्पल करेंगे फिर मजा आएगी। चलो एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। एग्जाम्पल है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5z इज इक्वल्स टू 1।
x plus y minus z is equals to 2. नेक्स्ट इक्वेशन है 2y plus z is equals to a. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. चलो एक्स वाई जेड की वैल्यू ट्राई करो आप. पहले पहले आप ट्राई करो. जब मैंने कल डिटरमिनेंट सीखा था, आप ट्राई करो भाई, जान निकल जाएंगी. ट्राय करो. ट्राय ट्राय करने में क्या हर्ज है भाई. मी पळूनही नाही जाऊ शकत. बेटा मैंने कल सिखाया था 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, याद करो. हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी उसकी. मैंने डीपीबी भी भेजी थी. और वो कितने लोगों ने सॉल्व की मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने डीपीबी भी भेजी थी. और जो ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ मैं, जिन्हें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, उनका डाउट उसी दिन क्लियर होगा. भेजी थी बेटा मैंने डीपीबी. ग्रुप पे डाली थी बच्चों, मैंने ग्रुप पे डाली थी. हाँ वो हाथ रख के. वेरी गुड. वो हाथ रख के. वो हाथ रख के. नहीं मिली. ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मैंने डाली लेकिन ग्रुप. वो ग्रुप 2-3 ग्रुप थे. 2-3 ग्रुप थे. अभी मुझे मालूम नहीं, याद नहीं कौन. X1 और X2. लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिला होगा ना आप सबको कल का. ठीक है मैं देखता हूँ. X2 को नहीं मिली होगी मेरे ख्याल से. X2 को नहीं मिली होगी. हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में है. आई मीन X1. हाँ बेटा डाली है X1 पे. देख बेटा ग्रुप पे चैट में जाके देख. डाली बेटा, चेक करो. एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है बेटा. क्या फाइंड करना है हुआ. चलो पहले डी फाइंड करो. कैसे फाइंड करोगे बच्चों डी, बोलो. डी को कैसे फाइंड करोगे. कोएफिशिएंट लिख दो बच्चों. क्या है कोएफिशिएंट. 2, 3, -5, 1, 1, -1, 0, 1, 1. याद आया सबको. सबको याद आया ये. डी की वैल्यू -7 ऐसे बोल रहे बच्चों. ठीक. याद आया बच्चों. याद आया ये फिंगर वाली हिंट. इसे पहले ऐसे रखो और ऐसे ऐसे रखो. कौन सा नंबर आएगा 2. अब ओरली करने की सोचो. अब ओरली स्टार्ट कर दो. मैंने गलत लिखा. क्या गलत लिखा भाई. 2, 3, -5, 1, 1, -1, 0, 1, 1, 0, 2, 1. ओ थैंक यू. 2 2 होना चाहिए. अब बराबर है. अब बराबर है. हाँ थैंक यू. हाँ चलो इसे सॉल्व करो बच्चों. चलो इसे अभी मैं स्ट्रैटेजी बोलता हूँ. ओरली करना है अब इसे. जैसे अपन ने कल फिंगर रख के कहा था, ऐसे रख के अब ओरली करना है. चलो ओरली करेंगे. 2 लिख दो बच्चों. 2 लिख दिया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो. 1 इंटू 1 1 और माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा बच्चों 3. हैप्पी विथ दिस एवरीवन. हैप्पी विथ दिस एवरीवन. हैप्पी विथ दिस एवरीवन. ओके गुड. नेक्स्ट माइनस साइन बोला तो यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा. यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा. अभी फिर से फिंगर रख दो अगर जिसको डाउट है. 3 रख दो बेटा. तो क्या आएगा. 1 -0 इज 1. 1 डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा. डोंट वरी बेटा. साक्षी डोंट वरी बेटा, थोड़ा टाइम लगता है. जैसे आप ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, इंस्टेंट आ जाएगा. बस प्रैक्टिस चाहिए बेटा, बाकी कुछ डोंट वरी. जैसे अपन बाइक सीखते देख बेटा, पहले दिन 50 की स्पीड से थोड़ी चलाते. हाथ छोड़ के है भाई मुझे गाड़ी आ रही, ऐसे थोड़ी चलाते. डर डर के चलाते भाई. डर डर के चलाते. कर लेंगे भाई प्रैक्टिस. क्या यही तो मजा है. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों बोलो. नेक्स्ट -5. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों. क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओरली सीख लो पहले. लगने दो टाइम. लगने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 -0 इज 2. समझा बच्चों. यहाँ तक समझ में आया सबको.
अब इसे सॉल्व करो, 3 टू सा 6 -3, 5 टू सा 10 -10। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो 13 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे बच्चों? -7, -7, -7 किसका किसका है? -7 किसका किसका है? सर वो दो कैसे है? इधर वाला बेटा, ये वाला क्या किसका किसका है ये ये गट गट। अब dx निकालो, dx ओरली निकालो भाई, पहले प्रैक्टिस करो, लगने दो टाइम। अगर नहीं आता है तो कल अपन फिर से वही सीखेंगे, डोंट वरी। जब तक नहीं आएंगे भाई तब तक नहीं जाएंगे, टाइम लगने दो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, टाइम लगने दो। मैं हूँ किसके लिए भाई, टाइम लगने दो। और चलो dx निकालो, चलो फास्ट। dx की वैल्यू ओरली लिखो, अभी देख के लिखो ओरली। 128, बाद में 312 -5 -1 1। ये लिखने को जमा क्या सबको देखो पहले, ये लिख पाए आप? ये लिख पाए क्या आप सब? ये लिख पाए? समझ में आया बच्चों? ओके गुड। अब इसके बाद फर्स्ट कॉलम नंबर कौन सा है बच्चों? 1। अभी जो बाकी बची जो टर्म है 1 -1 2 1, उसे सॉल्व करो। तो 2 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 2 = 3। ओरली देखो, मैं ओरली कैसे कर रहा हूँ, आप भी ओरली करो, आएगा। टाइम लगने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। 1 1 कैसे आया? बोलो मनस्वी बेटा, कौन सा वाला पूछ रहे हो बेटा आप? मनस्वी सर वो -1 कैसे आया? कौन सा वाला बेटा? -5 के नीचे। हाँ अच्छा, सर वो -z इसलिए आपने -1 लिया है क्या है ना dx के बेटा, वैल्यू? कोएफिशिएंट ना, अच्छा, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं ना अपन। हाँ सर समझे। ओके गुड। सबको आ रहा ना, लेकिन अच्छे से मजा आ रही ना? टाइम लगने दो, टाइम तो लगेगा, जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आएगा, लेकिन टाइम लगने दो, आना चाहिए। आया सबका? सर -3 आएगा कैसे? साक्षी बेटा क्या बोल रहे हो बेटा आप? सर आपने जो अभी मल्टीप्लाई किया ना 1 और इन ब्रैकेट 3 लिखा है, तो हाँ वहाँ पे -3 आएगा ना, -1 सुन और 2 की सुन सुन सुन, टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना है? 1। 1 माइनस साइन दे दे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर बेटा। हाँ माइनस फर्स्ट, हाँ सर समझे। फिर बेटा वही तो मजा है, हमें ओरली करना है, वही सीखना है, वही सीखना है। अलग में दो थोड़ा टाइम। एक्स की वैल्यू 1 आई माधव की, ओके 1 ही आई। वेरी गुड बेटा। अब तो चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या ले लोगे? -3, और इसे ओरली करो, ओरली करो, टाइम लगने दो भाई, टाइम लगने दो, हमें ओरली करना है, क्योंकि आपने फिजिक्स में जल्दी से आना चाहिए। इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन वो डिटर्मिनेंट निकालने में, लगने दो थोड़ा टाइम, जल्दी से निकालेंगे ओरली। ओके, बोलो बच्चों क्या आएगा? 2 + 8 10, वेरी गुड अभिषेक। नेक्स्ट -5, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट आएगा थर्ड वाला ले लो, वो आएगा 2 2 सा 4, 4 -8 कितना? 4 -8 -4। इसे सिंप्लीफाई करो, 3 -30 5 4 सा 20, बराबर है। तो 23 में से 30 चले गए, कितने बचेंगे बेटा? कितने बचेंगे? 7 -7 -7 आया सबका? -7 आया, वेरी गुड योगेश्वरी, वेरी गुड। 132, वेरी गुड। आया ना? अभी ओरली आ रहा होगा आप सबको, ओरली आ रहा होगा अभी कैलकुलेशन, बराबर है, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। चलो dy, dy की वैल्यू निकालो बच्चों, dy की वैल्यू निकालो, dy की वैल्यू निकालो, dy सर इफ वी मल्टीप्लाई सेकेंड 2 and -1 फर्स्ट, देन इधर बेटा हाँ बोलो समृद्धि बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा?
प्रदीप, तुम्हें सर वो ऊपर हमने जहाँ डी फाइंड किया ना, तो आपने पहले 1 into 1 किया, वेरी गुड। तो अगर हम वहाँ 1 into -1 पहले करें तो आंसर अलग आता है ना, -3 आता है फिर वहाँ पे। वैसे नहीं कर सकते ना, राइट टू लेफ्ट बोला ना मैंने पहले, राइट टू लेफ्ट ओके सर, देन माइनस लेफ्ट टू राइट, बराबर है? ओके सर, ओके, हाँ हाँ समझ। तब तक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा बेटा। ओके, चलो मैं तब तक बाकी बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। बाकी बेचारे बच्चे बोर हो गए होंगे, सर आप वही सिखा रहे हो, वही 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 वही। तब तक मैं बाकी बच्चों को एक नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब वो बेस्ट हो जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशंस कम वाला दे देता हूँ। मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा वाला दूँ, तुम ऐसा वाला एग्जांपल देना पड़ेगा जिसकी कैलकुलेशन बहुत कम आए। लिखो, जिनके जो नेक्स्ट वाला है उनके लिए मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ मैं थोड़ी। सेकंड एग्जांपल है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट वन है x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू -2। ये वाला ले लो, चल ये वाला। हाँ दे दूंगा बेटा, आज भी डीपीपी मिल जाएगी। चलो जिनका डीवाई का बाकी वो करो, चलो मेरे साथ। डीवाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बोलो बोलो, डीवाई की वैल्यू कितनी कितनी की आएगी? 210। बाद में क्या आएगा बच्चों? 128। बाद में आएगा -5 -1 1। बराबर है? सबने लिखा डीवाई? सबने डीवाई लिखा? चलो और लिखो जिनका बाकी, बोलो 2। कैलकुलेशंस करो बच्चों, 2 + 8 -1 ओरली करो, 1 -0 लगने दो बेटा टाइम, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। -5 इन ब्रैकेट 8 -0। यहाँ तक आया सबका बच्चों? 8 + 2 10, 10 2 20। नेक्स्ट -1 -40। बराबर है? बराबर है क्या बच्चों? यहाँ तक बराबर है क्या, देखिए। क्वेश्चन दिखाओ क्या बेटा? हाँ लिख लो बेटा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके लिख लो बच्चों जल्दी। बोलो निकिता बेटा। सर जब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू उनके सेम प्लेस पे पुट करनी है, हम कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं, इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन का डिफरेंस आएगा बेटा हर वक्त। मतलब हमें एक्स की वैल्यू करनी है तो हमें वहीं पर कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा? कांस्टेंट को पुट करना है 182। अगर तू उसे ठीक। चेंज करेगी बेटा तो माइनस साइन का सॉल्यूशन आएगा। मतलब सपोज मेरी एक्स की वैल्यू 1 आई तो तेरी -1 आएगी, मतलब ठीक है। अल्टरनेट साइन आएगी, तो गलत हो जाएगा ना। ओके थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। फर्स्ट का है 1 2 3 है ना? फर्स्ट का क्या है बच्चों सॉल्यूशन? फर्स्ट का क्या है सॉल्यूशन? फर्स्ट का सॉल्यूशन आएगा 1 3 2 आएगा मेरे ख्याल से, 1 3 2। हाँ 1 3 2 अभिषेक, राइट राइट। हो गया क्या बच्चों? बाकी बच्चे रुके उसके लिए। अभी मुझे बोलो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या आएंगे? बोलो इन्हें कैलकुलेट करने के बाद, बोलो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशंस कितने आएंगे? 20 -40 तो हो जाएगा -20, और -20 -1 इज -21। आया सबका डीवाई -21? जो मेरे साथ चल रहे बच्चे, जो बहुत धीरे से चल रहे मेरे साथ, उनका आया -21 डीवाई। आया बच्चों? जो मेरे साथ चल रहे हैं उनके लिए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ बच्चों। जो मेरे साथ चल रहे हैं वो चैट सेक्शन में यस टाइप करो, मतलब मेरे साथ चल रहे हो आप। यस, मेरा लेटर, मेरा लेटर, यस ओके। चलो ओके चलो डीजेड निकालो बच्चों। चलो डीजेड अभी आ रहा ना ओरली?
अभी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी बहुत ज्यादा। आप फॉरगेट डीजेड सृष्टि ऐसे मत करो बेटा। चलो डीजेड निकालो। डीजेड डीजेड की वैल्यू क्या क्या आएगी? 210 312 4 128। इसे सॉल्व करो बच्चों ओरली। तो 2 8 माइनस 4 माइनस 3 आएगा 8 माइनस 0 देन प्लस 1 2 माइनस 0। कैलकुलेट करो इसे, हो जाएगा 4 2 8 माइनस 24 प्लस 2 10 माइनस 24 इज माइनस 14 बराबर है। अब हमें निकालना है बच्चों एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों? डी एक्स अपॉन डी। तो वो वैल्यू कितनी आई है? -7 अपॉन -7। तो हो जाएगा बच्चों 1। वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों? वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -21 अपॉन -7। तो आ जाएगा 3। और डी जेड इज इक्वल टू मतलब एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। तो डी जेड की वैल्यू कितनी आई बच्चों? -14 अपॉन -7 तो 2। जिसका सॉल्यूशन 1 3 2 आया वो राइट है बच्चों, वो राइट है। आया सबका? आया सबका? आया बच्चों सबका? समझ में आया ना? अभी ये जो एग्जांपल है ये सबने घर पे ट्राई करना है, ट्राई करो। मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स भेजता हूँ और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए। ये एग्जांपल ट्राई करो, ठीक है? घर पे मैं और 5 एग्जांपल भेजूंगा, तो सबने ट्राई करना है, ठीक है?